देखिए, वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई का वक्त काफ़ी करीब आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट परसों यानी 16 अप्रैल को वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई करने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की जो बेंच हैं वो इस कानून के ख़िलाफ़ हियरिंग करेगी, सुनवाई करेगी। जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं उन याचिकाओं में से 10 याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है। अब इस बेंच में, इस पीठ में कितने जजेस होंगे तो आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की ये पीठ होगी, 3 जजों का ये बेंच होगा जो वक्फ कानून के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है। इस बेंच में सबसे पहले प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना होंगे जो कि इस मामले की सुनवाई करेंगे। इस पीठ में जो दूसरे जो जज होंगे उनका नाम है संजय कुमार, जस्टिस संजय कुमार, वो इस पीठ में शामिल हैं। और जो तीसरा नाम है वो है केवी विश्वनाथन। ये 3 नाम हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन। ये 3 जजों की जो बेंच है वो वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई करने जा रही है। आपको पता है कि वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हर दिन लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं और अब तक सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, आंकड़े बताते हैं कि 35 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। जो ताज़ा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं वो सीपीआई की तरफ से दाखिल हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से दाखिल हुई है। सीपीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि जो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से वक्फ कानून लाया गया है उससे एक समुदाय के हित को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और इसको लेकर के सीपीआई जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँची है और उसने याचिका दायर की है। दूसरी जो याचिका दाखिल की गई है वो तमिल अभिनेता है विजय, एक्टर हैं लेकिन वो बहुत जल्द राजनीति में उतरने वाले हैं और काफ़ी मशहूर एक्टर है ये विजय तमिल के। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वक्फ कानून के ख़िलाफ़ उन्होंने अर्जी दाखिल की है, याचिका लगाई है। तो याचिकाओं की जो तादाद है, जो संख्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उनका जो बयान आया है उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल कांग्रेस के जो सांसद इमरान मसूद ये हैदराबाद गए हुए थे किसी प्रोग्राम में जो कि वक्फ कानून को लेकर के आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम में इमरान मसूद ने ये दावा किया और ये बयान दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार हुकूमत में आती है, अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो घंटों के अंदर वक्फ कानून को बदल दिया जाएगा। जी हाँ, ये कहना है कांग्रेस के सांसद सहारनपुर से इमरान मसूद का। उन्होंने कहा कि ये जो कानून लाया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से, इससे मुसलमानों का घाटा होगा, मुसलमानों को नुकसान होगा और ये वक्फ कानून मुसलमानों को कबूल नहीं है। अब इस बयान को लेकर के बीजेपी की तरफ से कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, लेकिन इमरान मसूद ने जो ये बात कही है उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यानी कि कांग्रेस का भी यही स्टैंड है, कांग्रेस का भी यही रुख है जो कि इमरान मसूद ने अपने बयान में जाहिर किया है। और देखिए, वक्फ कानून को लेकर के एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की है मुसलमानों से और ख़ासकर नौजवानों से कि आप जहाँ कहीं भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां कहीं भी एहतजाज कर रहे हैं वक्फ कानून के ख़िलाफ़, एक बात ज़रूर याद रखिए और इसको गांठ में बांध लीजिए कि आपको जो प्रोटेस्ट करना है वो शांतिपूर्ण तरीके से करना है, वो पीसफुली करना है। उसमें किसी भी तरीके की अराजकता नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। आपको शांतिपूर्ण तरीके से इस मुहिम को, इस अभियान को आगे बढ़ाना है और इसे धार देना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से और ख़ासकर नौजवान तबके से ये अपील की है कि आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके प्रोटेस्ट में किसी भी तरीके की हिंसा ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको चौकन्ना रहना है, चौतरफा चौकन्ना रहना है। एक तो मुसलमान तबके के लोगों को आपको सही तरीके से इस सही दिशा में इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से ले जाना है पहले उन्हें बताना है और उसके बाद से प्रोटेस्ट करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी भीड़ में और आपके लोगों में कोई ऐसा असामाजिक तत्व शामिल ना हो जाए जो आपके प्रोटेस्ट में शामिल होकर के इसे बदनाम करने की कोशिश करें और अराजकता फैला दें। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई और 3 मुसलमानों की जो मौत हुई है उस पर भी दुख जताया और अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस तरीके की हिंसा, इस तरीके की अराजकता नहीं होनी चाहिए
और मुसलमानों से संयम बरतकर प्रोटेस्ट करने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है। और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बंगाल सरकार से ये अपील की है, ये अनुरोध किया है कि जिन 3 मुसलमानों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया जाए। वहीं ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वक्फ कानून बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं होगा और मुसलमानों से यह अपील की है कि वो संयम बरतें और किसी भी तरीके की अराजकता में शामिल ना हों। देखिए, वक्फ कानून को लेकर के एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि आज जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली में बैठक हुई और जमीयत उलमाए हिंद के औकाफ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी की ये बैठक हुई और इस बैठक में इस बात पर मंथन किया गया, इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरीके से मुसलमानों के अंदर, नौजवानों के अंदर वक्फ कानून को लेकर के, वक्फ कानून क्या है और ये जो प्रावधान नए कानून में लाए गए हैं उससे किस तरीके के नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या ख़तरे पैदा हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बताना है, लोगों को जानकारी देनी है, लोगों को बेदार करना है। और जो मुहिम चलाई जा रही है वक्फ कानून के ख़िलाफ़, जो अभियान चलाया जा रहा है उसको किस तरीके से आगे ले जाना है, इसको किस तरीके से इसमें धार पैदा करनी है और अपनी आवाज़ को सरकार तक मजबूत तरीके से पहुँचाना है, शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुल्ली इस अभियान को आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी है। इसको लेकर के आज जमीयत उलमाए हिंद की जो बैठक हुई इसमें इस बात पर चर्चा हुई और मंथन हुआ। देखिए, वक्फ कानून से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि 13 अप्रैल को आपको पता है कि जमीयत उलमाए हिंद के वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई और जिस प्रावधान को लेकर सबसे ज़्यादा मंथन हुआ, जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हुई, जिस पर सबसे ज़्यादा चिंता जताई गई और जिस प्रावधान को लेकर के सबसे ज़्यादा मुसलमानों में खौफ नज़र आ रहा है, जमीयत उलमाए हिंद का जो कहना है, तो वो प्रावधान ये है कि वक्फ बाय यूज़र का जो प्रावधान था पुराने कानून में, उसको नए कानून में रद्द कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। वक्फ बाय यूज़र एक ऐसा प्रावधान था जिसमें जो वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड के दायरे इख्तियार में जो संपत्तियाँ चली आ रही थी दशकों से, सालों से, तो वो संपत्तियाँ जैसे कि मान लीजिए कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे मस्जिद हो गई, मदरसे हो गए, दरगाहें हो गई, ईदगाह हो गया, इमामबाड़े हो गए, कब्रिस्तान हो गए, तो ये तमाम जो वक्फ के दायरे इख्तियार में जो बरसों से चले आ रहे थे, वक्फ के अंतर्गत ये तमाम जो जायदादें चली आ रही थीं, अब ये जायदादें वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान को हटाने के बाद वक्फ की नहीं रह जाएंगी अगर वक्फ के पास दस्तावेज़ नहीं होगा। यानी ये जो प्रावधान था वक्फ बाय यूज़र, उसमें दस्तावेज़ का, डॉक्यूमेंट्स का वक्फ के पास होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन नया जो कानून लाया गया है और उसमें वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान को हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं उनका दस्तावेज़ होना, उनका डॉक्यूमेंट्स होना लिखित तौर पर, रिटन तौर पर ज़रूरी होगा। अगर वक्फ के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर वक्फ के पास वो रिटन वसीयतनामा नहीं है, अगर वो दस्तावेज़ नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। वक्फ बाय यूज़र का ये मतलब है। वक्फ बाय यूज़र पहले के कानून में ये प्रावधान था, ये नियम था। नए कानून में वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान को निकाल दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड के पास जो डॉक्यूमेंट्स जिस जायदाद के होंगे वो वक्फ के पास रहेंगे, जिस जायदाद के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो वक्फ के पास नहीं रहेंगे। और इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने आज सवाल भी उठा दिया, क्या संभल की जामा मस्जिद वक्फ के दायरे इख्तियार में आएगी या नहीं। तो वक्फ बाय यूज़र, ये जो नए कानून में इस प्रावधान को हटा दिया गया है, इसको लेकर के काफ़ी चिंताएं हैं मुसलमानों के अंदर और जमीयत उलमाए हिंद ने इस पर काफ़ी चिंता जाहिर की है, इस पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है और मुसलमानों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में संविधान का ख्याल रखते हुए अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं, सड़कों पर उतरें और आवाज़ बुलंद करें।